अरे मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। मत दे दान जमी को ठाकुर, मत दे दान जमी को। हम फारी पहला दयो बारो। हेलो ए हम फारी पहला दयो बारो। अरे बन के शेर बनी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। और अरे मोहनी धरी भस्मा सुरु मारो। मोहनी धरी भस्मा सुरु मारो। दादा धरे के रूप जनी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। बोले ये बहुत बड़ा छलिया है, रहने दे। बोले अब कुछ भी और नहीं हटूंगा पीछे, तेरे बाचा भर चुका हूं। बुजुर्गों ध्यान देना, आपको बता दें प्रेम गली अति करी, जामे दुई ना समान। एक ही आ सकता है, या तुम परिवार को ले लो या भगवान को ले लो, या संपत्ति बचा लो या भगवान को ले लो। अगर आपको भगवान से मिलना है और परिवार में किसी न किसी को छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ दो, बुराई ना है। क्यों? क्योंकि विभीषण ने अपने सगे भाई रावण को छोड़ दिया भगवान के लिए, भरत ने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया भगवान के लिए, ध्रुव ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए, प्रहलाद ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए, और राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया भगवान के लिए। ढूंढ डाला कुल जहां का, कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं। एक ही डाली के दो फूल, एक फूल भगवान के चरणों पे पड़ा होता और एक भगवान के गले में माला के रूप में। तो वो चरणों वाला फूल गले वाले फूल से कहता है कि भैया ये बता, हम दोनों एक ही डाली के, तूने ऐसे कौन से कर्म किए जो तू भगवान के गले में मैं चरणों में हूं। तो वो गले वाला फूल कहता है कि अभी जब तक तू चरणों में है तब तक सही सलामत है, और जब तू गले पे आएगा तो सुई और धागा से तेरा हृदय चीरा जाएगा, हृदय में सुई चुभोई जाएगी, माला बनाई जाएगी, तब तू गले तक आ पाएगा। जब सुई चुभोई जाएगी तो दर्द तो होना ही है। अभी जब तक तू चरणों में है तब तक सही है, और जब दर्द झेल लेगा तब तू गले तक आ पाएगा। बिना कृष्ण के कुछ भी नहीं है। क्यों? और बिना कृष्ण के कोई कार्य पूर्ण भी नहीं हो सकता।
दादा एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने मरने से पहले ये कहा था कि जो मेरी जायदाद है मेरे पास, उसका आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को, आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को, और चौथाई का हिस्सा मेरे छोटे बेटे को, और संपत्ति का आधा हिस्सा, वो पांचवा हिस्सा मेरी बेटी को। ये होना चाहिए। तो जब वो व्यक्ति मर गया, तो जब मरे हैं तो मरवे के बाद में पता चलो वो व्यक्ति के पास में 19 ऊंट थे। कितने? 19। तो पंचायत लगाई गई, बोले बंटवारा हो जाए। अब बंटवारा के लिए पंचायत आई तो भैया 19 ऊंटन को बंटवारा कैसे हो सकता है? तो एक बोले एक काम करो, एक ऊंट बेच दो और जगह रुपया हो में आधे आधे कर लो। बड़ो लड़का बोलो ऊंट तो एक ना बिछेगो, बाप की संपत्ति है तो पिता की संपत्ति पूरी की पूरी रहेगी, कैसे भी करो बंटवारा। ठीक है भाई, जिद है। तो महाराज 3 दिन है गए, पंचायत चल रही लेकिन बंटवारो ना है रहो। एक व्यक्ति जा रहा था, वही पंचायत चल रही थी, वहीं से निकल के तो मैंने पूछी हमें जब बता भैया जब भीड़ भाड़ कैसी है? बोले भैया 19 ऊँटन को बंटवारा चल लो है ना पाए रहो। सुबह व्यक्ति के हाथ में एक ऊँट रहे। बोले अरे काय को परेशान हो, जो खत्म हो गए ना, हमारे मित्र थे, ले एक हमा और रख लो। तो कितने हो गए? 20 ऊँट इकट्ठे भाई। अब 20 के आधे करो, कितने भाई? 10। संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया और अब 10 बचे। बोले आधा हिस्सा 20 का आधा 10 बड़े बेटे को, बोले चौथाई का हिस्सा छोटे बेटे को। तो चौथाई कितने है गए? 5 दे दिए छोटे बेटे को। अब बोले संपत्ति का 5वां हिस्सा बेटी को, तो 5 चौकू 20, 4 दे दे बिटिया को। कितने हो गए टोटल? 10 और 5 और 4 कितने हो गए? 19। वो बोलो जो एक हमारा होता वो हमें वापस दे दो। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण, 5 तत्व। महाराज टोटल कितने भाई? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कितनी है गई? 10, 5 तत्व, 15, 4 अंतःकरण, कितने आ गए? 19। और तुम पूरे 19 इकट्ठे कर लो लेकिन बंटवारा नहीं कर सकते। तो जो लो महाराज 20 में श्री कृष्ण नहीं शामिल होंगे। जब तक 20 में श्री कृष्ण शामिल नहीं होंगे तब तक किसी भी जीवन का बंटवारा नहीं हो सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां परमात्मा समझाए रहे कि अगर गुरु कह रहे तो मान जा, बोले नहीं मान सकता। संकल्प उठाओ, और जैसे ही संकल्प उठाया उसी समय गुरुजी सोच रहे चेला लुटो जाए रो, तो क्या करो दादा? उस लीलाधर की लीला में